इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, और कभी-कभी ये रहस्यमयी घटनाएं हमारी सोच से भी परे होती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सरकटे का आतंक, एक ऐसा डरावना रहस्य जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। तो खुद को तैयार कर लें, क्योंकि अब आप उस अंधेरे सफर पर चलने वाले हैं जहां डर आपका इंतजार कर रहा है। बिहार के सोमपुर गांव में जिंदगी सामान्य थी। खेतों में काम करते किसान, बच्चों की हंसी ठिठोली और शाम को गांव के चबूतरे पर बुजुर्गों की कहानियों का दौर। लेकिन कुछ महीनों पहले ही गांव में एक खौफनाक दौर की शुरुआत हुई, जिसने पूरे गांव को अपने चंगुल में जकड़ लिया। सबसे पहले बात तब सामने आई जब गांव के एक किसान हरिराम की रात में अजीब तरीके से मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब लोग उसे ढूंढते हुए उसके खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिराम का शव खेत में पड़ा हुआ था, लेकिन उसका सिर गायब था। सिर के बिना उसका शरीर खून से लथपथ था। किसी ने उसके सिर को काटकर अलग कर दिया था। यह दृश्य देखकर गांव के लोग सदमे में थे। यह हरामखोर कौन है जो हमारे गांव में आतंक फैला रहा है? मुखिया रामनाथ ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। इस घटना को गांव वाले एक सामान्य हत्या मानते, लेकिन इसके बाद एक एक कर ऐसी कई घटनाएं होने लगीं। गांव के अलग अलग हिस्सों में लोगों के शव बिना सिर के मिलने लगे। ये हत्याएं इतनी रहस्यमयी और खौफनाक थीं कि लोग दहशत में जीने लगे। गांव के एक बुजुर्ग शिव प्रसाद ने एक रात गांव वालों को इकट्ठा किया और एक पुरानी कहानी सुनाई। शिव प्रसाद ने बताया कि यह सब सरकटे मंदिर की बदकिस्मती के कारण हो रहा है। सरकटे मंदिर गांव के बाहर एक घने जंगल में स्थित था और वर्षों से वीरान पड़ा था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक तांत्रिक ने कई साल पहले अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान में कोई बड़ी गलती हो गई और तांत्रिक की आत्मा उसी मंदिर में कैद हो गई। तांत्रिक का सिर कट गया और उसकी आत्मा अपने सिर की तलाश में भटकने लगी। अब वह आत्मा गांव के लोगों को निशाना बना रही थी और उनके सिर काटकर अपने साथ ले जा रही थी। शिव प्रसाद ने कहा कि जब तक उस आत्मा को शांत नहीं किया जाएगा, गांव में ये हत्याएं होती रहेंगी। यह सुनकर गांव के लोग और भी डर गए। मुखिया रामनाथ ने तय किया कि इस समस्या का सामना करना होगा। उन्होंने गांव के सबसे हिम्मती और समझदार युवक वीरेंद्र को यह काम सौंपा। वीरेंद्र ने बचपन से ही अपनी बहादुरी और समझदारी से गांव वालों का दिल जीता था। अब उसकी परीक्षा की घड़ी थी। वीरेंद्र ने अपनी तैयारी की और एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक बाबा जी से आशीर्वाद लेकर सरकटे मंदिर की ओर रवाना हुआ। बाबा जी ने उसे कुछ विशेष मंत्र और ताबीज दिए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जंगल की ओर बढ़ते हुए वीरेंद्र के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। रात का अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसे और भी भयभीत कर रही थी। क्यों साले, किस्मत आजमाने चले हो? देखता हूं कितना हिम्मत है तुझमें, वीरेंद्र ने खुद से कहा, अपनी घबराहट को कम करने के लिए। लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जंगल के अंदर घुसते ही वीरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गया। आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे छुपकर हंस रहा हो। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। अचानक उसे एक साया नजर आया जो तेजी से एक पेड़ के पीछे गायब हो गया। अबे, कौन है बे? बाहर निकल हरामखोर! वीरेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक तेज हवाओं का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। वीरेंद्र ने अपने आप को संभाला और मंदिर की दिशा में चल पड़ा। जंगल की गहराइयों में चलते चलते वीरेंद्र आखिरकार उस मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर की हालत खस्ता थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजे टूटे हुए थे। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। यह जगह तो पूरी ससुरी नर्क है, वीरेंद्र ने बुदबुदाते हुए कहा।
वीरेंद्र ने मंदिर के दरवाजे को धीरे से धकेला और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और जमीन पर राख के ढेर पड़े थे। वीरेंद्र ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर मंदिर के बीचों बीच रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। बक्सा काला और भारी था और उस पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। वीरेंद्र समझ गया कि यही वो बक्सा है जिसमें तांत्रिक का सिर बंद है। चूतिए तांत्रिक, आज तेरा खेल खत्म, वीरेंद्र ने जोर से कहा और मंत्रों का जाप शुरू किया जो बाबा जी ने उसे सिखाए थे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर के अंदर की हवा भारी होने लगी। चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। बक्सा हिलने लगा और उससे तेज रोशनी निकलने लगी। अचानक से मंदिर के अंदर का माहौल बदल गया। दीवारों पर खून टपकने लगा और जमीन से धुआं उठने लगा। वीरेंद्र ने खुद को संयमित रखा और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी बक्से का ढक्कन अचानक खुल गया और उसमें से एक भयानक सिर निकलकर हवा में तैरने लगा। वह सिर तांत्रिक का था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से एक गूंजती हुई चीख निकल रही थी। वह सिर वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगा, जैसे उसे अपने शिकंजे में ले लेना चाहता हो। वीरेंद्र ने अपनी सारी ताकत लगाकर ताबीज को सामने किया और मंत्र पढ़ना जारी रखा। तांत्रिक का सिर वीरेंद्र की ओर बढ़ता रहा, लेकिन ताबीज की रोशनी से वह पीछे हटने लगा। अचानक सिर ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में घूमने लगा। साले, तू नहीं बचेगा, वीरेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और लग रहा था कि पूरा मंदिर गिर जाएगा, लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और बाबा जी द्वारा सिखाए गए अंतिम मंत्र का जाप किया। तांत्रिक का सिर जोर जोर से हिलने लगा और अचानक एक धमाके के साथ वह बक्से में वापस चला गया। बक्से का ढक्कन फिर से बंद हो गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सब कुछ शांत हो चुका था। अबे, तुझे तो मैंने कुत्ते की मौत मारा, वीरेंद्र ने सिर को देखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह चैन की सांस लेता, एक गहरी आवाज गूंजी, तुम मुझे हराकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे भीतर हूं। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। वीरेंद्र ने मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के बाहर कदम रखा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने गांव के घर में पाया। उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे और उसकी मां उसके सिर पर पानी छिड़क रही थी। वीरेंद्र ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत कमजोर थी। उसने गांव वालों से पूछा, क्या हुआ, मैं वापस कैसे आया? गांव वालों ने बताया कि वह मंदिर के पास बेहोश पड़ा हुआ मिला था, लेकिन जब वे उसे उठाने गए तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वीरेंद्र ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। लेकिन जब उसने रमेश के सिर की बात की तो गांव वाले चौंक गए। वे सब रमेश को ढूंढने के लिए दौड़े, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस घटना के बाद से गांव में सरकटे की घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन वीरेंद्र के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह तांत्रिक की आत्मा को वाकई में हराकर आया था, या वह अभी भी कहीं उसका इंतजार कर रही थी? इस कहानी ने हमें एक बात सिखाई, भले ही हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। सरकटे का आतंक गांव वालों के लिए खत्म हो गया, लेकिन वीरेंद्र के लिए वह डर हमेशा के लिए एक सवाल बनकर रह गया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।